जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। अक्षय तृतीया की वैशाख शुक्ल तृतीया की कहानी। वैशाख मास में इस दिन से सतयुग तथा त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन का किया हुआ जप तप ज्ञान और दान अक्षय फलदायक होता है। इसलिए इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में आए तो महाफलदायक माना जाता है। यदि तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर के प्रदोष काल तक रहे तो श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान का भारी महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन प्रातःकाल पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। इस दिन लोग ठाकुर द्वारे में जाकर के अथवा बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रख उन्हें मिश्री तथा भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी दल चढ़ा करके भक्ति पूर्वक आरती करना चाहिए। इस दिन सांकल नगर में वैश्य धर्मदास ने पत्नी के मना करने पर भी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। इसी दिन परिणाम स्वरूप ये दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरा वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था और इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महत्व माना गया है। हैग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। यह पर्व दान प्रधान है। इसके आसपास पड़ने वाली मेष संक्रांति को ब्राह्मणों को चीनी या गुड़ के साथ सत्तू दान करने चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाने चाहिए। अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, ये तिथि परम पुण्यमयी है। इस दिन दोपहर के पूर्व स्नान, जप तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इसी दिन से सतयुग का आरंभ हो जाता है, इसीलिए इसे युगादि तृतीया भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक निर्धन सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और इसीलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से ये व्रत का महत्व को सुन लिया। कालांतर में जब यह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी और स्त्री के बार बार मना करने पर भी कुटुंबी जनों से चिंतित रहते तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वे अपने धर्म कर्म तथा दान पुण्य में से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया के व्रत तथा दान आदि का बड़ा महत्व है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय।